सुशांत राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल से जांच चल रही है। एनसीबी की पूछताछ जारी है। सुशांत राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया शाह से आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ हो रही है। जया पे ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप है। आज इस मामले में फिल्म प्रोड्यूसर मधु मेंटेना और क्वान के सीईओ ध्रुव चित्तगोपेकर को भी पूछताछ के लिए एनसीबी बुलाया गया है। सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील, आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ये तो मतलब लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, मतलब कि अंतहीन है। कितने लोग आएंगे, कितने लोग पकड़े जाएंगे, कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है? आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये चर्चा और बातें तो हम लोग पहले भी सुना करते थे कि बॉलीवुड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं या फिर ड्रग्स पार्टियां अक्सर हुआ करती हैं, लेकिन अब वो सामने आती नज़र आ रही हैं और ख़ास करके उस पर जांच ये मान सकते हैं कि एक शुरुआत भर हुई है। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस से हालांकि जो ड्रग्स जुड़ा है उससे जांच की शुरुआत हुई। रिया चक्रवर्ती के चैट से जो रिट्राइव हुआ था उससे कुछ बातें सामने आई, जिसमें कि 19 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ये जो दूसरा मामला है ये बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट की तरफ ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है और ख़ास करके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इसमें आते नजर आ रहे हैं। ये ताजमहल होटल जो है गेटवे के पास, उसके सामने ये एसआईटी है एनसीबी की, जो कि दिल्ली से पूरी टीम आई है। दूसरी मंजिल पर लगातार लोगों से जो पूछताछ होती बुलाया जाता है। तो आज जो है जया शाह जो कि टैलेंट मैनेजर हैं और बहुत से बड़े बड़े फिल्मी सितारों के साथ इनके संपर्क हैं, तो इनके फ़ोन से भी जब पूछताछ में बुलाया गया, इनका फ़ोन जब किया गया तो कुछ ऐसे चैट रिट्रीव हुए हैं 2017-2018 के, जिसमें कि ड्रग्स से जुड़े की बातें की गई हैं। कोई वीड मांग रहा है, कोई हैश मांग रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। और इसी संदर्भ में जिनका भी नाम सामने आ रहा है उनको बुलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक जिनको बुलाया गया है वो अभी आज जो लोग आए हैं, सबसे पहले मधु मेंटेना आए, लगभग 11:30 बजे उन्हें बुलाया गया था। वो एक फिल्म मेकर हैं और उनका भी चैट सामने आया है। इसके बाद जया शाह, जिनसे आज तीसरी बार पूछताछ हुई, उन्हें बुलाया गया था 2 बजे, वो भी वहां पर 2 बजे आ चुकी हैं। और तीसरे जो हैं बुलाए गए हैं ध्रुव चित्तगोपेकर, जो कि उस क्वान कंपनी के सीईओ हैं, जो कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर टैलेंट मैनेजर उसी से जुड़े हुए हैं और जो फिल्मी सितारों से डील करते हैं या उनको देखते हैं। तो इस तरह की बातें उभर कर सामने आई। अब इसमें देखना है कि क्या कितने हद तक इसमें रिकवरी हो पाती है और क्या आगे बात से पूछताछ ही रहेगी या फिर गिरफ्तारी होगी, या फिर कुछ ऐसे और भी बड़े नाम आए हैं जो कि बड़ी फिल्मी हीरोइंस हैं या हीरो हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं। तो क्या उन्हें भी बुलाया जाएगा या फिर खाली उनका नाम रह जाएगा और इन्हें ही पूछताछ होती रहेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन मेरा एक पूछताछ जो हो रही है वो एनसीबी के। मेरा एक सवाल है सुनील, यदि मान लीजिए जैसा आपने कहा बड़े बड़े अभिनेत्रियों के नाम भी आ रहे हैं, ठीक है, यदि किसी ने एनसीबी को कहा कि मनोरंजन भारती ने 6 महीने पहले कुछ लिया था, क्या वो मुकदमा बनता है? यदि उसके पास से, उस व्यक्ति के पास से यदि कोई चीज बरामद ना हो और किसी ने एनसीबी को कहा कि नहीं मैंने उसको सप्लाई किया था और वो ड्रग्स लेता था 6 महीने पहले, क्या ये मामला बनता है? जी देखिए, एनसीबी जो है वो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ड्रग्स के बारे में, उसके एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। खास करके 67 के तहत जो स्टेटमेंट होता है वो अदालतों में भी सबूत के तौर पे माना जाता है। तो इसका ही फायदा एक तरह से हम देख सकते हैं कि एनसीबी को मिल रहा है कि जो गवाह आरोपी हैं उनके बयानों के आधार पर दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और उन्हें जमानत भी अभी तक नहीं मिल पाई है। अगर हम 16/2020 वाला केस देखें, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शोएब चक्रवर्ती और कुल मिला के 19 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, तो इस मामले में ये हमें देखना होगा कि जो जया शाह हैं उनसे लोग ड्रग्स मांग रहे हैं, अलग अलग फिल्मी हस्तियां मांग रही हैं। तो जया शाह जो है वो अपने कंज्यूम नहीं कर रही, यानी अपने लिए नहीं मंगा रही हैं, यानी वो दूसरों के लिए व्यवस्था कर रही हैं। तो इसमें कहीं अगर फिर से 27A डाल दिया गया, एनडीपीएस एक्ट की धारा डाल दी गई, तो वो फाइनेंशियल भी आ जाएगी और साथ में वो कारोबारी के तहत भी हो जाएगा। तो वो बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। फिर उसमें पोजीशन हालांकि मायने रखता है, लेकिन इतना मायने नहीं रखता कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उनके मामला नहीं बनाया जा सकता। तो ये फायदा है एनसीबी को खास करके। लेकिन वहीं खाली मैं जोड़ना चाहता हूँ, एएनसी यानी जो मुंबई की जो है एंटी नार्कोटिक सेल है, जिसको की जांच दी गई है, हालांकि अभी तक क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल कर रहा है कि कंगना रनौत का भी एक मामला इसी तरह आया था, जिसको कि गृह मंत्री ने जांच का आदेश दिया था कि उन्होंने भी एक बार कहा था कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं बुला पा रहे हैं या नहीं ज्यादा आगे बात पड़ रही है क्योंकि एएनसी के पास उतना पावर नहीं है।
जबकि एनसीबी के पास उतनी शक्तियां हैं, उतना पावर है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो इसका फायदा यहाँ पर हम देख रहे हैं मिल रहा है एनसीबी को, और वो लगातार लोगों को बुला रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और इसी बिना पे रिया चक्रवर्ती ने भी जो जमानत अर्जी दी है अभी हाईकोर्ट में, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि 27 ये उनके ऊपर लगा दी गई है धारा, लेकिन उनके पास से न तो कुछ पोजीशन मिला है, न तो हर्बरिंग है, यानी न तो उन्होंने किसी को दिया है। और फाइनेंस की जो बात है वो भी एक आरोपी ने बताया है, कोई सबूत नहीं है, उसका कोई तथ्य सामने नहीं आया है, ये बताया गया, लेकिन फिर भी 27 लगा दिया गया है। तो उसी के तहत उनकी जो जमानत अर्जी है 2 बार खारिज हो चुकी है। अब हाईकोर्ट में उन्होंने उसे चुनौती दी है।